ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 15% तो प्रॉफिट हो रहा है 2%। हम चाहते हैं कि प्रॉफिट 20% हो जाए ना। डिस्काउंट जो है वो रिटेल प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। डिस्काउंट देने का मतलब है रिटेल प्राइस को उतना परसेंट कम कर देना। दैट मीन्स अगर हम रिटेल प्राइस को R से रिप्रेजेंट करें और इस पे 15% डिस्काउंट ऑफर करें, दैट मीन्स अब जो हमारे पास बचेगा वो होगा रिटेल प्राइस का 85%। इसे आप एक तरह से सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। नाउ प्रॉफिट हो रहा है 2% का, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से 2% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस को अगर हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2% प्रॉफिट होने का मतलब है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 102%। हम कॉस्ट प्राइस को 2% बढ़ा देंगे। इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करते हैं तो R ओवर C इज इक्वल टू 102 ओवर 85। हम ये परसेंटेज साइन कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर 17 से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स रिटेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है उसका रेशियो है 6/5। अगर हम 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो 5 रुपीज का 20% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1 रुपी होगा। दैट मीन्स जो चीज 5 रुपीज में उस सेलर ने परचेज की है, अगर वो उसको 6 रुपीज में सेल करे तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। 6 रुपीज यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेल प्राइस को। इट मीन्स व्हाट, दैट उस पर्सन को जो प्रोडक्ट है वो रिटेल प्राइस पर ही सेल करना चाहिए और कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करना चाहिए, तभी उसे 20% प्रॉफिट रियलाइज होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो तरह के मैंगोज हैं, मीडियम क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी। मीडियम क्वालिटी के मैंगोज की जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी के मैंगोज की प्राइस की हाफ है। इस वैल्यू को हम ₹20 पर किलोग्राम अज्यूम कर लेते हैं तो ये वैल्यू ₹10 पर किलोग्राम हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 20x और 10x लें या x और हाफ ऑफ x लें या 2x और x लें, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज में पूछी गई है। आप चाहें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं। 80 किलोग्राम वो गुड क्वालिटी मैंगोज खरीदता है और 40 किलोग्राम मीडियम क्वालिटी मैंगोज खरीदता है, और सारे मैंगोज को वो सेल कर देता है उस प्राइस पर जो कि इस प्राइस से 10% कम है। 20 का 10% होता है 2, तो सेलिंग प्राइस जो होगी सारे मैंगोज की वो हो जाएगी ₹18 पर किलोग्राम। एंड टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 40 + 80 120 किलोग्राम। सो 120 किलोग्राम मैंगोज को इस प्राइस पे सेल करता है। क्या हम इसकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? यहां पर कॉस्ट प्राइस होगी प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 400 रुपीज, और यहां पर 80 इंटू 20 दैट इज 1600 रुपीज। तो जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी ₹2000। ओवरऑल सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये करने पर वैल्यू हो गई है ₹2160। अब अगर हम यहाँ पर 10x और 20x लिख देते तो ये वैल्यू 2000x और 21060x हो जाती। हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। परसेंटेज प्रॉफिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस है 160, कॉस्ट प्राइस है 2000 इंटू 100। सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8%। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। टोटल टॉयज है 60। 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफर किया जाता है। लेट अस अज्यूम प्रिंटेड प्राइस है ₹100 पर टॉय। तो 40% डिस्काउंट ऑफर करने का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹60 पर टॉय। यहां पर जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 60 इंटू 60, दैट इज ₹3600। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 60 टॉयज में से 10 टॉयज तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फायर में, तो अब हम सिर्फ रिमेनिंग 50 टॉयज को ही सेल कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है अमाउंट वाइज वो अभी भी उतना ही हो जितना कि पहले था। दैट मीन्स हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो अभी भी सेम होनी चाहिए। तो ये 50 टॉयज हमें सेल करने हैं ₹3600 पर,
इसका मतलब है पर टॉय सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 3600 डिवाइडेड बाई 50 और ₹72। तो जो टॉय की प्रिंटेड प्राइस 100 रुपीज़ थी, उसे 72 रुपीज़ में सेल करने का मतलब है जो परसेंटेज डिस्काउंट हमें ऑफर करना होगा वो होगा डिस्काउंट, दैट इज 28, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन प्रिंटेड प्राइस इनटू 100, एंड द आंसर विल बी 28%। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने प्रॉफिट भी दिया है शुरुआत में 20% का, बट एक्चुअल में हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी है। अगर कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस निकालने के बाद हम बोलेंगे ये अमाउंट का डिफरेंस हुआ है, तो वो अमाउंट का डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए बेसिक रूल है कि आपकी सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक मैन्युफैक्चरर है जो एक टेबल को होलसेल डीलर को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। होलसेल डीलर जो है वो रिटेलर को 30% प्रॉफिट पे और रिटेलर कस्टमर को 50% प्रॉफिट पे सेल करता है। कस्टमर पे कर रहा है ₹4290। हमें पता करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी। लेट अस अज्यूम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी X रुपीस। ये 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यानी इसको 110% बढ़ा के, यहाँ पर 10% बढ़ा के यानी 110% पे वो सेल कर देता है। अब ये होलसेल डीलर के लिए कॉस्ट हो गई है परचेज कॉस्ट। ये इसे सेल कर रहा है 30% प्रॉफिट पे, यानी ये इसे 130% कॉस्ट पे सेल कर रहा है। ये रिटेलर की कॉस्ट प्राइस हो गई है। रिटेलर इसे 50% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यानी वो 150% कॉस्ट पे सेल कर रहा है। प्रॉफिट होने का मतलब है आपसे इंक्रीज कर दें। ऐसा करने पर कस्टमर पे कर रहा है 4290 रुपीज। इसे सॉल्व करते हैं। 110% को हम लिख सकते हैं 11/10, 130% को लिख सकते हैं 13/10, 150% को 15/10। दिस इज 4290। ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, 3/2। 11 goes into 4290, 390 टाइम्स। 13 into 3 39, यहाँ कैंसिल हो गया है, वी गेट 10 हियर। इन तीनों वैल्यूज को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000। सो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन रुपीज ऑफ द टेबल इज ₹2000। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। दो तरह की कैंडीज वो परचेज कर रहा है, ₹15 अ डजन, ₹12 अ डजन। दोनों की इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज वो परचेज कर रहा है। एंटायर मिक्सचर को सेल कर रहा है ₹16.5 अ डजन। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 150 रुपीज का। हमें पता करना है कुल कितनी कैंडीज इन डजन उसने परचेज की है। यहाँ पर भी हम एक काम कर सकते हैं। लेट अस से ये है X डजन और ये भी है X डजन, तो टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट उसने किया है यहाँ पर वो होगा ₹15x, यहाँ होगा ₹12x, सो दैट इज ₹27x। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है 2x डजन। तो टोटल अमाउंट से कितना रिसीव होगा 16.5 इंटू 2x, दैट इज 33x रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस उसका प्रॉफिट है। सो 33 माइनस 27, 6x रुपीज इज इक्वल टू 150। सो x इज इक्वल टू 25। हमें पता करना है कुल कितनी उसने कैंडीज परचेज की है। कुल कैंडीज जो परचेज की है वो है 2x डजन। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डजन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। होलसेलर परचेज कर रहा है वॉलनट्स एंड पीनट्स को। ये जो प्राइस है वो इस प्राइस से थ्राइस है। लेट अस अज्यूम दिस इज ₹10x पर किलोग्राम एंड दिस इज ₹30x पर किलोग्राम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही वैल्यू अगर आप अज्यूम करते हैं तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है। पीनट्स को वो सेल कर रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यहाँ 10% प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है, जबकि वॉलनट्स को वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो अगर हम 10x का 10% निकालते हैं तो वो आसानी से x निकल जाएगा, और ऐसे ही 30x का 20% 6x हो जाएगा।
अगर हम इसे x और इसे 3x लेते तो वैल्यू डेसिमल्स में आ जाती। कोशिश करना है कि इन वैल्यूज को इस तरह से हम अवॉइड कर सकें। तो ये तो हो गई है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गई है 30x प्लस प्रॉफिट, तो ये हो गई है ₹36x पर किलोग्राम, और ये हो गई है ₹11x पर किलोग्राम। इस रेट पर वो 16 kg तो वॉलनट्स सेल करता है और 8 kg पीनट सेल करता है एक शॉपकीपर को। दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी वो सेल करता है 24 kg। अच्छा, टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर उसे पे करेगा, क्या हम वो निकाल सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 576x। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 88x, और इन दोनों को ऐड करने पर 664x। ये वो प्राइस है जो शॉपकीपर ने पे की है 24 किलोग्राम नट्स के लिए। नाउ ही लूजेस 5 किलोग्राम वॉलनट्स एंड 3 किलोग्राम ऑफ पीनट्स इन ट्रांजिट, यानी टोटल 8 किलोग्राम जो नट्स है वो से लूज हो जाते हैं। तो उसके पास कितने बचते हैं 16 किलोग्राम नट्स, और इन नट्स को वो मिक्स करके सेल कर देता है किस प्राइस पे ₹166 पर किलोग्राम। तो ओवरऑल अमाउंट है ₹166 इंटू 16, ये सेलिंग प्राइस है पर किलोग्राम की, क्योंकि नट्स को मिक्स कर चुका है वो, और 16 किलोग्राम क्वांटिटी उसके पास बची है। सो दिस इज द अमाउंट द शॉपकीपर रिसीव्स व्हेन ही सेल्स इट। इट इज गिवन दैट द शॉपकीपर मेक्स 25% प्रॉफिट। उसकी कॉस्ट प्राइस ये है, उसकी सेलिंग प्राइस ये है। 25% प्रॉफिट होने का मतलब है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 125/100, 25 गोज इनटू 125 5 टाइम्स, और ये वैल्यू हो गई है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 166। 166 से 166 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/5। हमें 30x की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि वॉलनट के लिए जो कॉस्ट प्राइस होलसेलर ने पे की है वो 30x है। तो 30 इंटू x करने पर, दैट इज 16/5 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ₹96 पर किलोग्राम।